28 दिसंबर 1885 वो दिन जब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का जन्म हुआ। हालांकि कांग्रेस के गठन से लेकर अब तक कई तरह के आरोप हैं, लेकिन देश की इस बेहद पुरानी पार्टी की नींव रखने वाला और अब तक इस पार्टी को जहन में जिंदा रखने वालों को भी जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह आप हाथ के तौर पर देखते हैं, शायद आपको ये पता ना हो कि इससे पहले कांग्रेस का चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था। ये तमाम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी जुड़े रहे, राजनीतिक शुरुआत से जीवन के अंत तक। लेकिन महात्मा गांधी के अलावा भी कई ऐसे नामचीन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के गठन में भरपूर सहयोग किया। कांग्रेस की स्थापना साल 1885 में की गई। 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 28 दिसंबर 1885 को तत्कालीन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसे स्थापित करने वालों में जो सबसे बड़ा नाम था वो थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा। किताबों में अक्सर आपने A.O. ह्यूम के बारे में पढ़ा होगा। ये वो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ह्यूम 1849 में भारत आए। वो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें भारत में पोस्टिंग दी गई थी। भारत आते ही उन्हें बंगाल सिविल सर्विस के तहत उत्तर पश्चिम प्रोविंस के इटावा जिले में भेजा गया, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 1849 से लेकर 1867 तक वो जिला अधिकारी रहे। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि ह्यूम क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं, तब ह्यूम ने साड़ी पहनकर औरत के भेष में सिपाहियों से बचकर निकले। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान कांग्रेस में दो दल हुआ करते थे, जिन्हें गरम दल और नरम दल के नाम से जाना जाता था। दोनों दलों में अध्यक्ष पद के लिए घमासान मचा था, जिसकी सुलह के लिए दादा भाई नौरोजी 71 वर्ष की आयु में कांग्रेस के तीसरी बार अध्यक्ष बने। दिनशा वाचा कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। दिनशा वाचा आर्थिक और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे। कांग्रेस में सबसे बड़ा बदलाव 1915 में तब आया जब महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद राजनीतिक योजनाएं बनाई। साल 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, जिसे नरम दल और गरम दल के नाम से जाना जाता था। गरम दल का नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल करते थे। वहीं नरम दल के नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी का नाम शामिल था। क्यों अलग थे ये दोनों दल? गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ा था। नरम दल चाहता था कि ब्रिटिश राज में ही स्वशासन आ जाए। हालांकि 1915 से पहले कांग्रेस की छवि बेहद कुलीन थी, लेकिन महात्मा गांधी की राजनीतिक योजनाओं के बाद कांग्रेस की कुलीन छवि टूटी और कांग्रेस जनता की संस्था बनी। कांग्रेस 49 सालों तक देश की केंद्र सरकार का हिस्सा रही। इस पार्टी से देश को अब तक 7 प्रधानमंत्री मिले हैं। कांग्रेस का इतिहास बेहद बड़ा है, जिसे चंद पन्नों या मिनटों में समेटना उतना ही मुश्किल है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस मना रही है और इस बार यह स्थापना दिवस राहुल के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।